बीएड और बीटीसी का जो केस है राजस्थान हाई कोर्ट में 2021 से स्टार्ट होकर और 11 अगस्त 2023 आपका वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बीएड को बहुत निराशा लगी थी। उसके बाद फिर से एक रिव्यू पिटीशन डाली गई थी कि शायद कुछ उम्मीद हो बीएड के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में। तो वो डिसीजन भी बेटा 11 जनवरी आज के दिन आया। 11 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है बीएड के लिए, 11 अगस्त हो या 11 जनवरी। पर इसमें बेटा सोचने वाली बात यह है कि जो 2018 का एनसीटीई का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2018 में कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, उसको ही इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसके लिए भी दलील दी गई थी कि इसको फैसले को पीछे से लागू ना किया जाए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया जाए, आज से अयोग्य हो जाए, ये चीज़ भी नहीं मानी गई। कहा गया कि बात ये नहीं है कि आज बच्चे, उन वकील ने दलील दी थी कि बहुत सारे बच्चे तो 2018 के बाद भर्तियां निकली और उनका क्या कसूर था, और वो तो लग गए, नौकरी भी कर रहे हैं। अब उनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उनका रोज़गार तो नहीं छीना जाना चाहिए। तो इस पे जज साहब ने ये कहा है कि इसमें ये बात तो उठती नहीं है कि रोज़गार किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया। यहाँ पे बहस हो रही है कि इसमें योग्य है या नहीं है। अब प्राइमरी की भर्ती में बीएड योग्य है या नहीं है, इतनी सी बात है। हम तो इतना ही डिसीजन सुना रहे हैं। जो हटाने की प्रक्रिया है वो चीज़ें हैं, वो सरकार के हाथ में होती हैं। और हालांकि क्योंकि फैसला जिस हिसाब से सुनवाया जाता है तो सरकार को भी उस हिसाब से मानना ही पड़ता है। अब एनसीटीई के नोटिफिकेशन को तो बिल्कुल दरनिगार कर दिया गया है, हटा दिया गया, पर ये नहीं बोला गया कि आप उन टीचर्स को हटा दो। सरकार को ऐसे कोई निर्देश अभी दिए नहीं है। फैसले की कॉपी जो है अभी आई नहीं है, वो आजकल में आ जाएगी डिटेल में। पर हाँ, ये है कि डीएलएड के अभ्यर्थी बाय द वे अगर इसके बाद और याचिका डालते हैं और कहते हैं कि उनको हटाओ, तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। और मेरे ख्याल से इस स्थिति को और आगे नहीं ले जाना चाहिए। अब जो हुआ हुआ, दोनों पक्षों को अपने अपने काम में लग जाना चाहिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। बीएड वाले टीजीटी या और एग्ज़ाम की तैयारी करें जो भी है, और जो डीएलएड वाले हैं वो अपने पीआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस पे और बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो बच्चे पहले लग गए थे उनको अगर हट जाते हैं तो वो थोड़ा सा गलत होगा। इसके लिए थोड़ा कोर्ट और सरकार को भी देखना चाहिए और डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी देखना चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, उस टाइम कोई बात नहीं। अब वो बच्चे बेचारे तैयारी करना भी छोड़ चुके हैं, अब वो कैसे दोबारा तैयारी कर सकते हैं? पढ़ाई से टच मान लो टूट चुका हो, दोबारा कैसे एग्ज़ाम निकालेंगे? तो अब देखते हैं इसका क्या रहता है। पर ये तो है कि जो मध्य प्रदेश में भर्ती है टीचिंग को लेकर, उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियां हैं, सब चीज़ें इससे अफेक्ट होंगी। और मेरे ख्याल से बेटा, आप जो नए अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहे हैं ये, तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम डीएलएड करना ही ठीक है। आप बच्चे डीएलएड कर लें। अभी के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट आपको मनु राठी चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टू दी पॉइंट आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप व्हाट्सअप चैनल मनु राठी नाम और व्हाट्सअप चैनल नोटबुक एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप में, जहां अपडेट्स का ऑप्शन होता है वहां जाके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।